हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर से क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 1.1 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। आपको इसको इररेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स मतलब कॉन्ट्ररी लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। हमको इररेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम इसको रैशनल लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल, p इज अ रैशनल नंबर। फॉर्म क्या होगी उसकी? a ओवर b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये a हमने रूट 5 इज इक्वल टू a एंड b, a अपॉन b ले लिया। रैशनल नंबर का यही डेफिनेशन होता है। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, हमने इनको इंटीजर्स प्रूफ कर लिए, सपोज कर लिए। एंड हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स इनके अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जैसे कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं। ठीक है, जैसे 3 एंड 5 हो गया, 3 एंड 7 हो गया, इस टाइप से। ठीक है, सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b रूट 5 इज इक्वल टू a, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस मीन्स क्या हो गया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर है और ये 5b स्क्वायर है, 5 का मल्टीपल आ रहा है। दिस मीन्स जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। देखो, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दिस मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपकी एक आपने थ्योरम पढ़ी है ना इसी में चैप्टर में। क्या है? इफ लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर होता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर p स्क्वायर, अगर यहाँ पे हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हम सपोज कर लेते हैं कि c इज एक कोई इंटीजर है। हमने क्या सपोज करा? बिकॉज a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो हम a इज इक्वल टू 5c ले लेते हैं, क्योंकि उससे डिविजिबल है मतलब उसका मल्टीपल है। दिस मीन्स 5c, c क्या है? कोई एक इंटीजर्स ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हो। हमने यहाँ पे 5b स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 25c स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को नीचे ले जाओगे तो 5c स्क्वायर आ जाएगा। दिस मीन्स जो b स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जैसे हमारा a स्क्वायर था। अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हम क्या ले लेते हैं? सपोज फिर कर लो। इसका क्या मतलब हो, देखो a आपका डिविजिबल बाई 5 आ गया एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। a एंड b बोथ डिविजिबल बाई 5, ये हमने प्रूफ कर दिया। दिस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ आपके पास? हमने क्या सपोज करा था कि a एंड b आर को प्राइम, बट a एंड b दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं। दिस मीन्स जो हमने सपोज करा था वो गलत हो गया। हमने एक तो इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया था, हम साथ में ये भी सपोज कर रहे थे कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब आप को प्राइम है तो दोनों प्राइम नंबर हैं और इंटीजर्स हमने सपोज करे थे। ठीक है, बट यहाँ हम क्या सपोज कर, हमने प्रूफ कर दिया कि a एंड b बोथ डिविजिबल बाई 5। दिस मीन्स a एंड b हैव एट लीस्ट कॉमन फैक्टर 5। 5 तो कॉमन फैक्टर हमने प्रूफ कर ही दिया। दिस मीन्स हमने जो सपोज करा था वो गलत है। सो रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, हमने क्या सपोज रैशनल लेके सपोज कर रहे थे, लेकिन हमने सपोज कर दिया कि ये दोनों क्या है? को प्राइम नहीं है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, हमने a एंड b को प्राइम माने थे, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। इसका मतलब रूट 5 इज इररेशनल। जो हमने सपोज करा था उसका कॉन्ट्ररी हो गया। दिस मीन्स ये हो गया, रूट 5 इज इररेशनल। ओके, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का ही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। अब इसमें भी हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है वैसे इसमें भी पार्ट सेम ऐसे ही हम सपोज करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। हम इसको रैशनल लेके सपोज चलते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो फिर ये a अपॉन b फॉर्म में होगा। a एंड b इंटीजर्स होते हैं, लेकिन हम इसको क्या सपोज कर रहे हैं? इंटीजर्स एंड को प्राइम। को प्राइम मीन्स कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं? 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b एंड ये माइनस का 3 इधर ले जाते हैं। अब आप इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 2 है हम 2 इधर नीचे ले जाते हैं, रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b, ये 2 नीचे चला गया एंड दोनों के नीचे अलग अलग आ गया। रूट 5 इज इक्वल टू, अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हो
तो 2b एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो a एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। रूट 5 इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स एंड को प्राइम, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, a अपॉन b फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, एंड हम इसको को प्राइम भी सपोज कर रहे हैं। तो a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a एंड b इंटीजर्स है तो a माइनस 3b अपॉन 2b, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, ओके। बिकॉज ये इंटीजर्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे, a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। दिस मीन्स a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल, ये आपके पास रैशनल नंबर आ गया। बट हम क्या, हमको पता है, हमने रूट 5 इज इरैशनल, ये हम सपोज कर चुके हैं, हमने अभी प्रूफ कर दिया है इसको आगे, ठीक है। तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ये तो हमने रैशनल प्रूफ कर दिया, बट रूट 5 इज इरैशनल बिकॉज वी नो दैट, ये हमने अभी प्रूफ करा है। तो हम इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। ये इरैशनल है एंड ये रैशनल है, ये तो हो नहीं सकता ना कि इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, तो ये इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ये नॉट इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने इसको रैशनल नंबर सपोज करा था, दिस कॉन्ट्रडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो ये सपोज करा था, ये हमने गलत सपोज करा था। दिस मीन्स व्हाट, सो हमने क्या कंक्लूड करा इस सब चीजों से कि 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल, ठीक है। हमने रैशनल लिया था तो वो हमारा गलत आ रहा था, वो हमने सपोज प्रूफ कर दिया कि वो गलत है, ठीक है। तो 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल, ये आपका रैशनल हो, इरैशनल हो गया, ठीक है। जो हमने सपोज करा था उसका कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, वो चीज गलत हो गई, तो ये 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल हो गया, ओके। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल, इसमें फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन रूट t, सेकंड इज 7 रूट 5 एंड थर्ड इज 6 + रूट 2, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना है हमने, ठीक है। तो अब इसमें हमारा मेथड वही होगा कि हमको अगर इरैशनल प्रूफ करना है तो हम उसको रैशनल लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम 1 अपॉन रूट 2 इज इरैशनल, अगर रैशनल, ओके। इरैशनल तो हमको प्रूफ करना है, तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्ट रैशनल लेके चल रहे हैं, ठीक है। रैशनल अगर आपने नंबर लिया तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमने सिमिलर मेथड यूज करना है। सो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर रूट 2, तो b अपॉन a इधर आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखो सेम वही, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है एंड इंटीजर्स हैं, तो ये तो हो गया रैशनल। एंड रूट 2 हमको पता है कि इरैशनल है, जैसे रूट 5 इरैशनल है ऐसे रूट 2 भी इरैशनल है। दिस मीन्स ये तो आपके पास रैशनल आ गया, b अपॉन a इज रैशनल, एंड रूट 2 जो है वो आपका इरैशनल है। बट क्या हो गया ये, अब इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल हो सकता है? नो, ये आपके पास रैशनल है, ये इरैशनल है, दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। दिस मीन्स क्या हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, मतलब जो हमने अजम्पशन करा था कि रैशनल है वो गलत है। दिस मीन्स 1 अपॉन रूट 2 इज इरैशनल, ठीक है। सिमिलरली 7 रूट 5 भी हमारा ऐसे हो जाएगा सिंपल, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। 7 रूट 5 इज इरैशनल, हम इसको रैशनल लेके चल लेते हैं। 7 रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है। को प्राइम एंड इंटीजर्स तो होते ही हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, हम 7 को इधर नीचे ले जाते हैं, बिकॉज हम स्क्वायर रूट वाला सिंपल अकेला इधर इसलिए रख रहे हैं बिकॉज हम वी नो दैट रूट 5 या रूट 2 और रूट 6 कुछ भी आता है दैट आर इरैशनल, ठीक है। तो हमने जो भी इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा हम नीचे ले जाते हैं। अब देखो a एंड b क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं, तो a अपॉन 7b भी क्या हो जाएंगे, ये a भी इंटीजर है, 7b भी इंटीजर हो जाएगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या बन गया आपका रैशनल। बट रूट 5 इज इरैशनल, रूट 5 क्या इरैशनल है एंड a अपॉन 7b इज रैशनल। अब इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस सेम वही, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने सपोज करा था कि ये रैशनल है, ये गलत है। दिस मीन्स 7 रूट 5 इज इरैशनल, ओके, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी देखो सेम यही है, 6 + रूट 2 इज इरैशनल, ये प्रूफ करना है तो हम इसको रैशनल लेके चल लेते हैं। रैशनल लोगे तो 6 + रूट 2 इज इक्वल टू a ओवर b। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट 2 को छोड़ेंगे, 6 को इधर ले जाते हैं, -6 कर दिया। नो, अब आप इसका एलसीएम ले लो,
a minus 6b upon b. Again, a and b are integers, so a minus 6b upon b, this is rational and root 2 is irrational because we know that. Okay, a and b are integers हैं तो ये rational हो गया, but root 2 is irrational. Same वही, irrational is equal to rational, that is not possible. इसका क्या मतलब हुआ, जो हम सपोज करके चल रहे थे वो इनकरेक्ट है, जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत है. दिस मीन्स 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. ओके, तो ये हमारी यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो गई है. इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, ठीक है, थैंक यू.